हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अब एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो एस्ट्रोनॉमी का ये पहला लेक्चर है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं किसी भी स्टार का। नियर बाय स्टार्स की हम बात करते हैं, ठीक है। कितनी स्टार्स कितनी डिस्टेंस तक हम मेजर कर सकते हैं वो भी मैं बताऊँगा इसमें। और ज़्यादा डिस्टेंस जो है, अगर ज़्यादा डिस्टेंस तक हमें देखना है कोई स्टार तो क्या करें हम, वो भी मैं इसमें बताऊँगा। अगली वीडियो में फिर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि भाई ब्राइटनेस जो है किसी भी स्टार की वो कैसे मेजर करी जाती है, लुमिनोसिटी कैसे निकाली जाती है, कलर कैसे निकाला जाता है, टेम्परेचर कैसे निकाला जाता है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उसकी डिस्टेंस हमें मेजर कैसे करते हैं कोई भी स्टार की। देखो हम क्या कर सकते हैं, हम धरती के ऊपर रह रहे हैं, अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं टेलीस्कोप से, है ना। देख सकते हैं किसी भी स्टार को। लेट्स से मैंने ये स्टार ले लिया कोई भी एक, ठीक है। अब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम अर्थ सरफेस से, ठीक है। लेट्स से ये जो अर्थ और सन का जो सिस्टम है, इसको अर्थ जो है नियरली सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है अराउंड सन, है ना। तो ये सन ले लिया मैंने और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ अर्थ को। अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस हमें पता होती है कितनी होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सेंटर टू सेंटर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एवरेज डिस्टेंस इतनी होती है, ठीक है। थोड़ी बहुत, क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता है, थोड़ा सा ऑर्बिट जो है इलिप्टिकल होता है, लेकिन हम नियरली सर्कुलर इसको मान रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये जो है अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को ये बोला गया है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यहीं से डिफाइन हुआ है। अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस जो है 1 AU के रिप्रेजेंट की गई है। तो इसकी वैल्यू होती है 1.5 इंटू में 10⁻11 मीटर, ठीक है। इतनी डिस्टेंस होती है। कुछ एक और अगर मैं डिस्टेंस मेजरमेंट बताऊं आपको, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, वो सब चीज़ें यूज होंगी इसमें बार बार। क्या यूज होंगी, देखो हमें पता है कि लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है वैक्यूम के अंदर, 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर 3 × 10⁸8 मीटर जो है लाइट ट्रेवल कर जाती है। इसलिए तो सन और अर्थ के बीच में सन से जो रेडिएशन आ रही है वो अर्थ के ऊपर 8.3 मिनट के अंदर पहुंच जाती है, 8 मिनट 20 सेकेंड के अंदर पहुंच जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक टर्म मैं डिफाइन कर रहा हूँ, लाइट ईयर। अब ये जो एक यूनिट है ये है डिस्टेंस की यूनिट है, ये साल की, ये टाइम की यूनिट नहीं है, ये है डिस्टेंस की यूनिट, लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 1 लाइट ईयर मीन्स का मतलब क्या है कि एक साल के अंदर लाइट जो है कितनी ट्रेवल करेगी। अब एक सेकंड के अंदर जो है ट्रेवल करती है कितनी, 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर, इतनी ट्रेवल करती है ना, एक सेकंड के अंदर। अब एक ईयर में कितनी सेकंड होती है भाई, 365 दिन होंगे पहले तो, 25 और लगा दो साइड में, 6 घंटे फालतू होते हैं इसलिए मैंने 0.25 लगा दिया। ये 365.25 दिन एक साल के अंदर एवरेज हमने मान लिया। और एक दिन के अंदर 24 घंटे, और एक घंटे के अंदर 60 मिनट, और एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड। तो इतनी सेकेंड के अंदर जो है कितनी लाइट ट्रेवल करेगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 × 10⁸8 मल्टीप्लाई बाई 1 ईयर। अब 1 ईयर को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है तो वो ये आ गई। अब यहाँ पे देखो कितनी वैल्यू आएगी टोटल, इसको अगर कैलकुलेट करोगे आप तो ये बनेगा 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये है लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू में 10⁻15 मीटर। इससे भी बड़ी यूनिट एक और होती है जो कि एस्ट्रोनॉमी में यूज होती है, वो होती है पारसेक। 1 पारसेक इज इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं लिखूं तो 3.08 इंटू में 10⁻16 मीटर, ठीक है। ये तीनों की तीनों यूनिट जो है डिस्टेंस की यूनिट है। ये जो है अपने सोलर सिस्टम तक ही सीमित है। सोलर सिस्टम जैसे अब यहाँ पे मरकरी आएगा, यहाँ पे वीनस आएगा, मरकरी वीनस, इनके बीच की जो डिस्टेंस है अर्थ और मरकरी के, इनके बीच की डिस्टेंस ये भी AU के अंदर ही मेजर करी जाएंगी, ठीक है। जो बेसिक यूनिट है वो अर्थ और सन से स्टार्ट होती है, अर्थ और सन के बीच की, वहीं से ये इसकी यूनिट की जो है डिस्कवरी हुई थी।
लाइट ईयर और पारसेक, ये यूनिट, दो यूनिट और है हमारे पास, ठीक है। इनकी वैल्यू आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप अपने टॉपिक पे आते हैं। पैरेलैक्स मेथड पढ़ रहे थे हम, तो पैरेलैक्स मेथड के अंदर ही यूज करेंगे इन टर्म्स का, सारी चीज़ें टर्म्स का। एक दो यूनिट और है, एंगल की यूनिट है, आपको पता होंगी एंगल की यूनिट, आर्क सेकंड, आर्क मिनट, ये सब यूनिट जो है 11th क्लास में आपने पढ़ी होंगी। आर्क सेकंड, आर्क, ये पैरेलैक्स मेथड भी आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा 11th क्लास में भी। अब एक बार एंगल की यूनिट और बता देता हूँ मैं। एंगल की यूनिट कौन कौन सी होती है, देखो एक तो डिग्री होती है, एक होती है रेडियन, एक होती है आर्क मिनट, और एक होती है आर्क सेकंड। देखो जो दूर दूर हैं हमारे जो स्टार हैं वो काफ़ी दूर है हमसे, है ना भाई, हमारे नियर बाई स्टार तो यही है सन, लेकिन इसके बाद जो है वो काफ़ी दूर दूर है हमारे स्टार। तो उनसे जो एंगल मेजर करोगे आप, वो बहुत ही छोटा एंगल आएगा। तो वो एंगल जो है, सबसे छोटा एंगल की यूनिट जो होती है वो आर्क सेकंड ही होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई होगी तो आपको। अब रेडियन और डिग्री का तो आपको पता है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियन, है ना। अब डिग्री और आर्क मिनट के अंदर रिलेशन है 60 आर्क मिनट, आर्क मिनट को एक डैश से लगाया जाता है ऐसे, 60 आर्क मिनट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री, और 60 आर्क सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 आर्क मिनट। जैसे मिनट और सेकेंड होता है ना, वैसे ही आर्क मिनट और आर्क सेकेंड है। ये एक एंगल की यूनिट है, आर्क मिनट और आर्क सेकेंड, ठीक है। 60 आर्क सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 आर्क मिनट। ये बात, ये कन्वर्जन आपको याद रखना है बस। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जो पैरेलैक्स मेथड था, हम इसको मेजर कैसे करेंगे, कोई भी स्टार है उसकी डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करेंगे। ये अर्थ और सन सिस्टम है हमारा, अर्थ और सन की बीच की डिस्टेंस हमें पता है 1 AU है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अर्थ लिया है, यहाँ पे भी अर्थ लिया है, इसका क्या लॉजिक होगा, देखो हम यहाँ पे हैं, पहले मैं मान लिया मैंने, हम यहाँ पे हैं, ठीक है। कोई भी स्टार को हम ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से टेलीस्कोप लगाएंगे, हम इसको देखेंगे, इस स्टार को देख रहे हैं, तो इसके जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड मतलब कुछ और स्टार होंगे आसपास इसके, तो वो अलग दिखेंगे हमें। लेकिन जब 6 महीने बाद जो अर्थ जो है यहाँ पे पहुंच जाएगी हमारी, तब अगर देखोगे इस स्टार को, तो बैकग्राउंड हमें इधर का दिखेगा, है ना, इधर के स्टार दिखेंगे हमें, तो बैकग्राउंड जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हमें बस ऑब्जर्व करनी है कि बैकग्राउंड कैसा चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बस उस चीज़ को ध्यान पे रखने हुए आप इसको क्या करो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो। ये जो है पूरी एस्ट्रोनॉमी जो है दिखने में आसान है, लेकिन पूरी की पूरी जो है मैथमेटिक्स है, क्योंकि हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, बाकी कैलकुलेशन जो है अपने दिमाग से करनी पड़ेगी, मैथ से करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी हमारी अर्थ और सन की डिस्टेंस, वही डिस्टेंस जो है ये सन और दैट स्टार के बीच की डिस्टेंस भी होगी, नियरली इक्वल टू होगी, क्योंकि ये जो अपना एंगल होगा, अब स्टार जो है काफ़ी दूर है हमसे, तो ये जो एंगल है, या फिर मैं कहूँ ये जो डिस्टेंस है, इसके कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा है। ये तो एस्ट्रोनॉमिकल में है, ये मिलेगी पारसेक के अंदर, काफ़ी बड़ी यूनिट है। तो इसके कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये काइंड ऑफ ऐसा सा बन गया, तो ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस दोनों लगभग बराबर सी ही दिखेंगी हमें, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल हो गई हमारे पास, ठीक है। तो इसी लॉजिक को यूज करते हुए इसको मैं पढ़ेंगे आगे। अब देखो, इसको हम बोलते हैं, इस एंगल को पैरेलैक्स एंगल। अब ये एंगल हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमने बैकग्राउंड देख लिया, इसका कुछ और आ रहा था, इसका कुछ और आ रहा है, तो कितना एंगल जो है वो बना रहा है स्टार अर्थ के साथ, ठीक है। तो वो मेजर हम इसको मेजर कर लेंगे। तो ये एंगल मेरे पास आ जाएगा, कितना एंगल है, या फिर मैं कहूँगी टोटल एंगल जो आ जाएगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसका हम आधा कर देंगे, तो वो आ जाएगा पैरेलैक्स एंगल हमारे पास। पैरेलैक्स एंगल जो है डिफाइन ये हो गया कि दो अर्थ जो है 6 महीने के बाद जहाँ से पहुँच रही है, वहाँ से दोनों पॉइंटों से हम अगर अर्थ को, स्टार को देखेंगे, तो जो एंगल बन रहा है उसका हाफ जो होगा वो होगा पैरेलैक्स एंगल हमारे पास। तो मैं यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो है वो यूज कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे,
ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। देखो एंगल जो है हमारा स्मॉल है, अभी राइट एंगल ट्राइंगल जो है ऐसे बन गई, पैरेलक्स एंगल जो है ये है, परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, परपेंडिकुलर है ये डिस्टेंस, इसको मैं मान लेता हूं ए, ठीक है। बेस क्या है, ये बेस है, हाइपो क्या है, ये डिस्टेंस है डी, ये डी ले लिया, ठीक है, यहां तक सही है हमारे पास। अब देखो साइन ऑफ है एंगल जो है वो क्या होगा, साइन ऑफ पी जो है क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपो, परपेंडिकुलर बाई हाइपो करोगे तो ए बाई डी। अब साइन ऑफ पी जो है, अगर पी हमारे पास काफ़ी छोटा है, स्मॉल है, भाई आर्क सेकंड के अंदर आएगा, तो साइन पी इज नियरली इक्वल टू पी और विच इज इक्वल टू ए बाई डी। तो ये आ गया मेरे पास पैरेलक्स एंगल जो है, यहाँ तक आपने 11th क्लास में पढ़ लिया होगा। पैरेलक्स एंगल इज इक्वल टू ए, ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ दैट स्टार। तो डिस्टेंस यहाँ से हम निकाल सकते हैं पैरेलक्स एंगल निकालने के बाद, ठीक है, पैरेलक्स एंगल हम ऑब्जर्वेशन से निकाल लेंगे। तो यहाँ तक अगर हो गया आपका, तो देखो इसका अब दोनों की सेम यूनिट अगर होगी हमारे पास, तो यूनिट जो है यहाँ पे क्या आएगी, रेडियन आएगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगी यूनिट, तो एंगल की यूनिट जो है यहाँ से क्या आएगी, रेडियन आएगी। अब हम जो एंगल मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं आर्क सेकंड के अंदर, बहुत ही छोटा एंगल होता है, तो इसको हमें आर्क सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आर्क सेकंड के अंदर कन्वर्ट कैसे होगा, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 1 रेडियन किसके बराबर होगा भाई, हमारे पास 180 बाई पाई डिग्री के, है ना, यहाँ तक सही है। अब 1 डिग्री और आर्क मिनट के अंदर क्या रिलेशन थी, 60 आर्क मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री और 60 आर्क सेकंड इक्वल्स टू 1 आर्क मिनट। तो यहाँ से 1 डिग्री की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 आर्क मिनट, तो 180 बाई पाई इंटू में 60 आर्क मिनट हो गया यहाँ तक। अब आर्क मिनट जो है कितनी आर्क मिनट में, सॉरी हाँ, 1 आर्क मिनट इज इक्वल्स टू 60 आर्क सेकंड, सही है। 1 आर्क मिनट में कितनी है, 60 आर्क सेकंड है, तो 60 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया आर्क सेकंड, ठीक है। अब हम एंगल जो है आर्क सेकंड के अंदर मेजर करेंगे, तो इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे पूरे को, तो ये रफली जो है आता है 20, 62, 65 आर्क सेकंड, ठीक है। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू दिस मच आर्क सेकंड। तो यहाँ पे जो एंगल आया था हमारा पैरेलक्स एंगल, ये आर्क सेकंड के अंदर आ गया, क्या आ गया भाई हमारे पास, पैरेलक्स एंगल जो है ए बाई डी 20, 62, 65 आर्क सेकंड, ठीक है। तो ये इतना एंगल हमारे पास आ गया। अब देखो, अब ये डिस्टेंस जो है हम मेजर करेंगे, देखो ये किस में है, हमारे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में थी, तो ये भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लेंगे तो ही ये बनेगा। अब डी यहाँ से निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखो हमारे पास ए, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ 20, 62, 65 ए डिवाइड बाई पी। अब पी किस में है यहाँ पे, पी इज इन आर्क सेकेंड, पी यहाँ पे आर्क सेकेंड के अंदर है मेरे पास। तो डिस्टेंस अगर ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर है, 1 AU है ए हमारी, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो भी AU के अंदर ही आएगी, है ना। तो AU के अंदर डिस्टेंस हम मेजर नहीं करेंगे, हम डिस्टेंस जो है मेजर करेंगे पार्सेक के अंदर, तो क्योंकि AU के अंदर तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी वो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करोगे, ए की वैल्यू कितनी है 1 AU, तो 20, 62, 65 इंटू में 1 AU डिवाइड बाई पी इन आर्क सेकेंड। तो ये वैल्यू जो है कितनी आएगी, अगर इसको कैलकुलेट करोगे आप, इसको 1 AU की वैल्यू पुट करोगे 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, तो यहाँ से जो डिस्टेंस बनेगी ये इज इक्विवेलेंट तो बनेगी 1 पार्सेक के, P इज इन आर्क सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया डायरेक्ट हमारे पास कि अर्थ से अगर पैरेलक्स एंगल हमें पता है तो हम उसको मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस को। सीधा सीधा उस पैरेलक्स एंगल की वैल्यू पुट करनी है, आर्क सेकंड के अंदर ही आता है हमारा पैरेलक्स एंगल, उसकी वैल्यू पुट करनी है, उसका इन्वर्स करना है, तो वो डिस्टेंस आ जाएगी पार्सेक के अंदर, ठीक है। हम जो है अर्थ से कितनी डिस्टेंस तक मेजर कर सकते हैं, जो मैक्सिमम अभी तक पैरेलक्स एंगल निकाला गया है वो कितना है 0.02 आर्क सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ से अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप तो डिस्टेंस की कितनी आएगी, देखो 0.02, अब इसका 100 ऊपर जाएगा तो कितना बन गया ये 50, ये पार्सेक में आता है 50 पार्सेक।
तो 50 पारसेक डिस्टेंस तक तो हम मेजर कर सकते हैं अर्थ से, ठीक है, अर्थ से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर जो है बादल भी रहते हैं, कई सारी गैसेज भी मिक्सर हैं, तो ज़्यादा डिस्टेंस तक हम देख नहीं पाते यहाँ से, अर्थ से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अर्थ से बाहर निकलना पड़ेगा, स्पेस के अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ से आप काफ़ी दूर तक जो है डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। काफ़ी दूर तक कितनी डिस्टेंस तक मेजर कर सकते हैं, देखो एक टेलीस्कोप का नाम है हिपार्कोस। तो हिपार्कोस ने जो मैक्सिमम एंगल जो है, पैरेलक्स एंगल जो है वो मेजर किया था, वो कितना था, 0.002 आर्क सेकेंड। तो वहाँ से अगर आपने डिस्टेंस निकालोगे तो वो डिस्टेंस बनती है कितनी, 1000 डिवाइड बाय 2, तो ये बन गया 500 पारसेक। तो हिपार्कस जो टेलीस्कोप है, हिपार्कस जो स्पेस के अंदर था, तो उसने ये डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस तक वो मेजर कर सकता है। उसने मैक्सिमम जो है, मिनिमम जो है पैरेलक्स एंगल इतना निकाला है, मतलब इतनी दूर तक उसने कोई भी स्टार को देखा है। तो ये डिस्टेंस जो है मेजर कर सकता है 500 पारसेक तक, ठीक है। ये हम अर्थ से 50 पारसेक तक यूज कर सकते हैं, 50 पारसेक तक, और इसको 500 पारसेक तक ये मेजर कर सकता है हिपार्कस टेलीस्कोप, ठीक है। अब देखो जो हमारे नियर बाय स्टार है कौन सा है, जैसे हमारे नियर बाय स्टार है जैसे सेंचुरी, बाइनरी स्टार है सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी बोल दो आप इसको, ठीक है। बाइनरी स्टार है, मतलब 2 स्टार है एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, हम बाइनरी स्टार भी पढ़ेंगे बाद में क्या होते हैं। अल्फा सेंचुरी जो है, इसके लिए पैरेलक्स एंगल जो होता है वो होता है 0.76 आर्क सेकेंड। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकालोगे आप तो ये बनेगा 1.3 पारसेक। इसका जैसे इन्वर्स करोगे आप तो ये बनेगा 1.3 पारसेक। सबसे नियर बाय जो स्टार है हमारा सन के बाद, सन के बाद है, ध्यान रखना है, नियर बाय स्टार आउटसाइड सोलर सिस्टम, आउटसाइड सोलर सिस्टम जो है नियर बाय स्टार है हमारा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी और बीटा सेंचुरी, दो जो ये बाइनरी स्टार है हमारे पास वो है, ठीक है। तो उनका जो डिस्टेंस है 1.3 पारसेक जो डिस्टेंस है वहाँ से ये है। तो ऐसे डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, किसी भी स्टार की डिस्टेंस जो है मेजर करनी हो 500 पारसेक तक, तो ये डिस्टेंस मेजर कर सकता है हिपार्कस टेलीस्कोप। अब तो कई सारे टेलीस्कोप ऐसे बनाएंगे जो काफ़ी दूर तक स्पेस से जो है, काफ़ी दूर तक हबल टेलीस्कोप जैसे है वो काफ़ी दूर तक जो है डिस्टेंस मेजर कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं किसी भी स्टार की। अब डिस्टेंस मेजर करने का फ़ायदा क्या है, हम क्यों देख रहे हैं भाई कितनी दूर है ना, कोई भी स्टार जो है कितनी दूर है, हम क्यों देख रहे हैं ये। तो डिस्टेंस से हमें ये पता लगता है कि कितना लुमिनस है वो, मतलब उसकी जो एनर्जी है, कितनी एनर्जी आ रही है कितने सेकंड के अंदर, वो कितनी लुमिनसिटी है उसके अंदर, कितनी टेम्परेचर है उसका। तो डिस्टेंस अगर जब तक हमें पता नहीं लगेगी तब उसके अकॉर्डिंग जो है हम बता नहीं सकते कि कितना टेम्परेचर है, कलर क्या है उसका, और लुमिनोसिटी क्या है। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे कि भाई टाइम लुमिनोसिटी जो है हम कैसे मेजर कर सकते हैं। मेजर तो नहीं करेंगे, कैलकुलेट करेंगे लुमिनोसिटी। अपरेंट ब्राइटनेस हम मेजर करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। टेम्परेचर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कलर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे पूरी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यही पैरेलक्स मेथड ही पढ़ते हैं, इसके बाद जो है हम धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे। आई होप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी जो है पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है। सभी बच्चे जो है बचपन से ही इंटरेस्ट हो रहे होते हैं एस्ट्रोनॉमी के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये एस्ट्रोनॉमी, अगर आप ढंग से पढ़ोगे इसको तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इसके अंदर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।